नमस्ते, स्वागत है आपका थाला ऑनलाइन क्लासेस में। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे होंगे। आज आप जुड़ चुके हैं थाला ऑनलाइन क्लासेस और हम आज पढ़ाएंगे आप लोग को क्लास 10th का केमिस्ट्री का पहला चैप्टर का पार्ट 10। पहला चैप्टर का नाम क्या है? रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण। तो क्या नाम है चैप्टर का? रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण। ये सब के बारे में हमने पार्ट 9 में बहुत सारी इम्पोर्टेंट चीज़ पढ़े थे और आपको भी बताए थे। तो अब जानना है हमको कि आखिर पार्ट 9 में कि आखिर ये रासायनिक पार्ट 9 में हम कुछ क्वेश्चन लेके आए थी पार्ट 10 में कि कुछ क्वेश्चन लेके आए हैं जो कि आप लोग के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है और ये एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो ये क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है। तो इसमें है कि संतुलित रासायनिक समीकरण को संतुलित करना क्यों आवश्यक? मतलब संतुलित रासायनिक समीकरण तो है, लेकिन संतुलित रासायनिक समीकरण को संतुलित करना क्यों आवश्यक है? तो इसमें हम चलिए देखते हैं। देखिए, संतुलित रासायनिक समीकरण को संतुलित करना क्यों आवश्यक है, यहाँ पे पढ़ रहा है कि क्यों आवश्यक है। तो सिंपल सी भाषा में पहले तो हम क्या किए हैं, उतना क्वेश्चन लिख दिए हैं जितना आपको, और उससे ज़्यादा हम क्या किए हैं इसमें कि उसी के चीज़ के बारे में बताए हैं। तो संतुलित रासायनिक समीकरण को इतना तक जो संतुलित करना इसलिए आवश्यक है क्योंकि पदार्थ के द्रव्यमान संरक्षण नियम के अनुसार, देखिए इसलिए आवश्यक है क्योंकि देखिए यहाँ पे क्योंकि पदार्थ के द्रव्यमान संरक्षण नियम के अनुसार एक किसी भी रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप, यानी कि जो पदार्थ का निर्माण होता है वो फलस्वरूप द्रव्यमान में न तो वृद्धि होती है और ना ही कमी होती है। इसलिए रासायनिक समीकरण को संतुलित किया जाता है। ठीक, इस तरह से हमने आपको समझा दिया कि किस तरह रासायनिक समीकरण को संतुलित करना आवश्यक है। अब आप लोग को ये चीज़ आप लोग को सिंपल से बताना, अगर आप लोग को याद रखना, इसमें ये रटने के लिए कोई सवाल ही नहीं। सिंपल सी भाषा में रासायनिक समीकरण जो दिया उसी का पहले 2 पॉइंट हम उतार दिए। रासायनिक समीकरण को संतुलित करना इसलिए आवश्यक है क्योंकि पदार्थ के द्रव्यमान संरक्षण नियम के अनुसार पदार्थ के संतुलित रासायनिक समीकरण को संतुलित करना क्यों आवश्यक है। ठीक, ये था क्वेश्चन। तो इसको हम सिंपल सी भाषा में हमने आपको बताया, संतुलित रासायनिक समीकरण को संतुलित करना इसलिए आवश्यक है क्योंकि देखिए यहाँ तक तुलित करना इसलिए आवश्यक है बस क्योंकि पदार्थ के द्रव्यमान संरक्षण नियम के अनुसार किसी भी रासायनिक पदार्थ के फलस्वरूप पदार्थ में न तो वृद्धि होती है और ना ही कमी होती है। इस तरीके से आप लोग याद भी रख सकते हैं। अगर आप लोग को याद नहीं हो रहा है तो सिंपल सी भाषा में आप लोग को हमने आसान भाषा में समझाया और इस तरीके से आपको संतुलित रासायनिक समीकरण को संतुलित करना क्यों आवश्यक है। ये क्वेश्चन जो है कि MVBI इसको इस बार लगा लीजिए, यानी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पूछा जाता है। इस तरीके से आपका क्वेश्चन हमने ये क्लियर किया। अब देखिए एक और क्वेश्चन है जो कि लोहे की वस्तु में संक्षारण बताए थे ना, उसी से रिलेटेड है। तो लोहे की वस्तु में देखिए लोहे है ना, लोहे की वस्तु को हम लोग यानी कि जितनी भी लोग हैं पेंट क्यों करते हैं। ये चीज़ तो पूछा गया है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। लोहे की वस्तु को हम लोग पेंट क्यों करते हैं? सिंपल सी बात, जो संक्षारण में है उसी को संक्षारण लगा देंगे बस। देखिए यहाँ लोहे को एक धातु कहते हैं, ठीक ना। देखिए जब लोहे की वस्तु को खुली हुई आंद्रता में रखा जाता है तो उसमें भूरे रंग की परत चढ़ जाए जिसके कारण उनका क्षरण होने लगता है। इसी क्षरण से बचने के लिए लोहे की वस्तु में पेंट किया जाता है। ये चीज़ हमने आपको संक्षारण में भी बताया था पार्ट 9 में कि किस तरह से संक्षारण का नाम याद रखना है कि लोहे की वस्तु को धातु को खुली हुई आंद्रता, यानी कि वही बोल सकते हैं लोहे की वस्तु को खुली हुई आंद्रता में उसमें भूरे रंग की परत चढ़ जाती है, इसी को संचालन करते हैं। लेकिन यहाँ पे किस तरह याद रखना आप लोग को, जब लोहे की वस्तु को खुली हुई आंद्रता यानी कि खुली हुई आंद्रता में रखा जाता है उसमें भूरे रंग की परत चढ़ जाती है। जब आप देखते होंगे नया लोहा है या छड़ी गिरता है किसी घर में, तो वो लोहा नया रहता है लेकिन उसमें जो है कि भूरे रंग की परत चढ़ जाती है जिससे जंग कहते हैं आप लोग, उसे भूरे रंग की परत चढ़ जाती है जिसके कारण
उनका अब देखिएगा परत चढ़ने के कारण उसका धीरे धीरे झरण होने लगता है। ठीक, उनका धीरे धीरे झरण होने लगता है। इसी झरण से सीधी सी बात, इसी झरण से बचने के लिए हम लोग लोहे की वस्तुओं में पेंट करते हैं। ठीक, आप लोग को आसानी दिखता होगा इस तरह से। आप लोगों को हमने बताया कि इस तरह से जब लोहे की वस्तु खुली भी अंदरता में रखा जाता है तो वो ऑक्सीजन से विक्रिया कर रही उतना क्या उसमें भूरे रंग पर चढ़ जाती है और जिसके कारण उसमें उसका झरण होने लगता है। इसी झरण से बचने के लिए लोहे की वस्तु में हम लोग पेंट करते हैं। इस तरीके से हमने आपका जो है कि पार्ट 10 में आप लोग का 2 MBBI क्वेश्चन को क्लियर किया। ये भी MBBI है, MBBI। ठीक, संतुलित रासायनिक समीकरण को संतुलित करना क्यों आवश्यक, लोहे की वस्तु में हम लोग पेंट क्यों करते हैं, ये दोनों भी क्वेश्चन बहुत BBI है और ये दोनों क्वेश्चन हमने आपको पार्ट 10 में बताया। तो इस प्रकार मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।